वेलकम टू माय चैनल। तमाम दिल्ली वाले, तमाम भारत के रहने वाले, तमाम दुनिया के विश्व के रहने वाले, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। क्या गुजारिश है? कि अगर आप भी इसी तरीके से वायु प्रदूषण में रह रहे हैं और आपको समस्याएँ हो रही हैं, साँस लेने की, फेफड़े की समस्याएँ हो रही है, एलर्जी हो रही है, बाल झड़ने की प्रॉब्लम आ रही है, स्किन खराब होने की प्रॉब्लम, आँखों की जलन, आँखों की समस्याएँ आ रही हैं, तो आप क्या कीजिए, मेरे से ज़रूर संपर्क कीजिए। क्यों? अगर आपको वाक़ई में आप चाहते हैं कि हमारा ऐसा हो, कैसा हो? बॉडी सुरक्षित रहे, तंदुरुस्त रहें, तो मेरे पास एक हल है। अगर आप उस चीज़ को अपनाते हैं, यूज़ करते हैं, तो क्या होगा जनाब? आपका समस्याएँ, प्रॉब्लम धीरे-धीरे दूर होंगे। वो मैं आपको बता भी देता हूँ क्या है। मिसाल के तौर पे आप 10 दिन नहीं नहाएँगे, तो बॉडी में क्या होगा? कचरा जम जाएगा, काला-काला, पसीने से वो जो बालों में खुजलियाँ शुरू हो जाएँगी, कितनी गंदगी हो जाएगी। तो ये तो रह गई बाहर की बात। ओनली 10 दिन अगर नहीं नहाया तो चैन से नहीं रहेंगे, कीड़े पड़ जाएँगे छोटे-छोटे, खुजली होगी बार-बार। सोचो जनाब कि बाहर का ये हाल है, मगर अंदर जो पार्ट्स हैं, साँस ले के अंदर जो हम फेफड़े तक पहुँचा रहे हैं, फेफड़ा फिर आगे पहुँचा रहा है, उसकी सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर? ये मेन पॉइंट है। तो बीमार होंगे, हज़ारों तरह की बीमारियाँ आएँगी, दमे की बीमारियाँ आएँगी, स्किन स्किन एलर्जी होंगी, आँखों की समस्याएँ होंगी, बालों की समस्याएँ होंगी, ये सब अंदर से होंगे। तो उसका क्या करना चाहिए? उसका सिंपल सा हल है, वो चीज़ें खाओ जो हमारी बॉडी से अंदर-बाहर से टॉक्सिन, जहरीले पदार्थ को बाहर करें। ओके? तो आप सुरक्षित रहेंगे, साफ-सुथरे होती रहेगी आपकी बॉडी, तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। इसीलिए गैनोडर्मा मशरूम की बनी हुई चाय रोज़ाना पीजिए, उसकी बनी हुई कॉफ़ी इस्तेमाल कीजिए। गैनोडर्मा की बनी हुई आपको साबुन इस्तेमाल करनी चाहिए, गैनोडर्मा बनी हुई शैम्पू, टूथपेस्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि अंदर-बाहर सफाई होती रहे। और किसी को कोई समस्याएँ हो गई हैं, तो उनको डायरेक्ट कैप्सूल भी खानी चाहिए। कैप्सूल मतलब मशरूम पाउडर, पाउडर का कैप्सूल। कैप्सूल में खाओ या पाउडर में खाओ, दोनों तरीके का। मगर ये मेडिसिन नहीं है, पहली बात, मेडिसिन नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है। हर घर में मशरूम की सब्ज़ी बनती है, पर मशरूम की क्वालिटी दुनिया में बहुत सारे हैं, प्रकार बहुत सारे प्रकार के हैं। उनमें से अच्छी क्वालिटी का 6 इन 1 गैनोडर्मा बनाया गया है। और 6 इन 1 गैनोडर्मा ल्यूसीडम को किंग ऑफ हर्ब बोला गया। उसमें इतनी पावर है, इतनी तासीर है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन, जहरीले पदार्थ निकालती है, मेडिसिन वैल्यू भी होती है इसके अंदर, और भी बहुत सारे फ़ायदे। तो अगर आप वाक़ई में चाहते हो कि हम अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखें, तो ये प्रोडक्ट हमसे मँगवाइए और खाना शुरू कर दीजिए लाइफ़ टाइम। बच्चा, बूढ़ा, जवान हर कोई खा सकता है। जो अपना पूरी ज़िंदगी अपने बालों को सुंदर बनाए रखना चाहता है, चेहरे को सुंदर बनाए रखना चाहता है, स्किन को सुंदर बनाए रखना चाहता है, अपनी हार्ट को और लंग्स को और अपने किडनी को, घुटने को, हर एक को अगर स्वस्थ रखना चाहता है, तो इसको इस्तेमाल करते रहना चाहिए, क्योंकि ये हर जगह से टॉक्सिन निकालेगा, ज़हरीले पदार्थों को निकाल कर स्वस्थ रखेगा। और अगर आप खुदा न खास्ता अगर बीच में अगर कभी बीमार हो गए, तो क्या होगा? आप ज़्यादा दिन तक बिस्तर पे नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी पहले से तंदुरुस्त है। कोई भी वायरस अगर आ जाए, अटैक करें, तो आपको ज़्यादा असर भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है। और एक दिन में इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होता, ये सालों-साल यूज़ करना पड़ता है, तब जाके इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। बीमारी से लड़ने की ताकत आती है। आज जो वैक्सीन लगवाए जा रहे हैं, हर जगह लगा रहे हैं, ये जिसकी इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं है, उसके लिए तो अच्छा है कि वो लगा लें, ताकि उसका इम्यून सिस्टम वाली तंत्र जाग जाए, पहचान जाए कि कोई दुश्मन हमारे अंदर आ रहा है, तो अपना एंटीबॉडी बना के उसको ख़त्म करता है। या कुछ दिन 5-6 महीने तक में अगर आता है, तो भी उनको हमला कर देता है, मगर वो लाइफ टाइम के लिए नहीं होता। वो नेचुरल तरीके से जो होता है, ये हमेशा के लिए होता है। नेचुरल मतलब किसी को अगर कोरोना वायरस आ गया और उसने सह लिया, बर्दाश्त कर लिया और ज़िंदा रह गया, उसको जीत लिया, तो उसके बॉडी में ऑलरेडी बन चुका है। ये है नेचुरल तरीका, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो अननेचुरल जो होता है, जो वैक्सीन जो लगाए जा रहे हैं, वो अननेचुरल है और उनका साइड इफ़ेक्ट बहुत खतरनाक होता है और ज़्यादा दिन तक भी नहीं रहता। इसलिए मैंने बहुत पहले ये बोला था कि अगर पूरी दुनिया में वायरस को जल्दी ख़त्म करना है, तो एक सरल सा तरीका है कि उस वायरस से हर इंसान अपने आप को क्या कर ले, पॉजिटिव कर ले। जैसे एक आदमी को हुआ है, तो उनके 10 लोग उससे मिलें ताकि उसको भी हो, फिर ऐसे 10 लोग 100-100 लोगों से मिलाएँ, सबको हो जाए। और इम्यून सिस्टम मजबूत करने वाली चीज़ें वो यूज़ करें, जिससे कि आपकी वायरस ज़्यादा आपको अटैक भी ना कर सके, आपकी बॉडी में बन गया, आपको वैक्सीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये एक हमारा एक खुद का है, ऐसा सुझाव था। ये किसी ने बोला भी था कि अगर इस वायरस को जल्दी ख़त्म करना है, तो जितनी जल्दी हो सारे के सारे लोग संक्रमित हो जाएँ, बस उसके बाद वो किसी को करेगा नहीं, क्योंकि सबके अंदर वो आ चुका है, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चाहे कुछ लोग इसको थोड़ा-सा अलग हिसाब से मानें, चाहे कुछ लोग दूसरे हिसाब से जानें। आज भी वही हो रहा है, वैक्सीन लगा के संक्रमित करते हैं उनको, ताकि उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाए। ये आर्टिफ़िशियल हुआ और वो नेचुरल हुआ। मेरे अंदर भी हुआ था, मेरे अंदर भी हुआ और हमने झेल लिया। क्यों? हम डीएक्सन कंपनी का
स्पाइरुलिना, RGGL, ऋषिगन वगैरह वगैरह इस्तेमाल करते और हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आई। क्यों नहीं प्रॉब्लम आई? 2-4 दिन खाँसी हुई और उसको सबको मैंने झेला। ओके ठीक है, अब कुछ नहीं हो रहा है, एक बार भी नहीं हुआ अभी तक मुझे। और दूसरी बात ये है कि आज तक मैंने वैक्सीन नहीं ली और आज तक मैंने कभी टेस्ट भी नहीं कराया। ओके, ये भी आप सोच लो। और जो डरा वो मरा। जो डर रहे हैं ना जो, वो देखिए एक बात और बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में 10,000 लोगों ने केस किया है सरकार पे कि इस वैक्सीन को लगाने से, वैक्सीन वाले ने भी बोला था कि अगर इसका कुछ होता है साइड में हम हर्जाना देंगे। और भारत में भी वैक्सीन वालों से लिया गया है कि इससे अगर कुछ ऐसा वैसा होता है तो आपको देना पड़ेगा। वैक्सीन की कंपनी ने बोला हाँ हम देंगे, मगर आम पब्लिक जब शिकायत करेगा, केस करेगा कोर्ट में, तभी तो उनको मिलेगा। कोई आ ही नहीं रहा है, तो वो तो कंपनी और सरकार आपस में मिलजुल के बाल मिल के खत्म कर देगा अपना। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो धीरे धीरे अब हर इंसान जिसको इनका पीड़ा हुआ है, तकलीफ हुआ है, कोई इंतकाल कर गए, अगर वो केस करता है कोर्ट में तो उनको हर्जाना मिलने वाला है, मिल सकता है। अगर हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अगर कोई केस करे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में 10,000 लोगों ने किया और उनको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले ही से कंपनी से लिखत में ली जाती है कि आपकी वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं। अगर नहीं है तो इसका नुकसान जो होगा उसका भरपाई कौन करेगा? तो लिख के देना पड़ता है हाँ, हाँ मैं करूँगा। अब हुआ है नुकसान, आम पब्लिक को पता ही नहीं है। इसलिए आम पब्लिक चाहे कि कोर्ट में केस कर सकता है सरकार और वैक्सीन के खिलाफ कि मैंने ये वैक्सीन लगवाया था, मुझे ये साइड इफेक्ट हुआ, हमें इतना पीड़ा हुआ, तकलीफ हुई और साथ में नौकरी भी गई और कई लोगों की जानें भी गई वगैरह वगैरह A to Z, ये सब कह के वो केस कर सकता है, उसको हर्जाना मिलेगा। ठीक है? और सरकार डाटा क्यों नहीं रखती है वैक्सीन लगाने के बाद कि किसको क्या हुआ, किसको क्या हुआ? क्योंकि उसके बाद वैक्सीन कंपनियों पे आँच आएगी, फिर कोई वैक्सीन नहीं लगवाएगा, इसीलिए डाटा नहीं है। वरना सरकार की इतनी छोटी सी काम वैक्सीन लगा रहे हैं, उनका डाटा क्यों नहीं रख सकते? मगर नहीं रखेंगे, पोल खुल जाएगी। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को बचा के रखें जनाब। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि हेल्थ इज़ गोल्ड। हेल्थ है तो सब चीज़ है, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत से अच्छा है, अफ़ज़ल है। समझिए ना? अगर तंदुरुस्ती नहीं है तो फिर बेकार है, आपका सारा पैसा भी बेकार है। जो भी कमाया सारे हॉस्पिटल में दे के आ जाओ, खत्म हो जाएगा पैसा, मगर तुम्हारी प्रॉब्लम दूर नहीं होगी, हेल्थ सही नहीं होगी। वैसे ही उसी हेल्थ में धीरे-धीरे घुट-घुट के जी के इस दुनिया से चले जाओगे। इसलिए अपने आप को बचा के रखो, हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ है। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमें खुद देखना चाहिए। कैसे हम स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, ये हमें खुद सोचना चाहिए। सरकार और डॉक्टर क्या करेंगे? ये तो हमें यूँ लूटने के लिए पड़े हैं और कोर्ट में भी जाओगे वहाँ भी लूटाई होगी। कहीं भी जाओगे हर जगह पैसा ही आपका खर्च होगा। सरकार आपका कुछ नहीं कर सकता, वो तो अपना फ़ायदा देखती है, ऐश करते हैं। तभी तो आज कितने सारे आम पब्लिक के खिलाफ कानून बनाए, आम पब्लिक कहता है मुझे ये कानून नहीं चाहिए, फिर भी उसको नहीं रोकता। पास यानी रद्द नहीं करता। क्यों? क्योंकि सरकार अपना फ़ायदे के लिए है। आम पब्लिक का फ़ायदा कभी नहीं देखती। अगर देखती, आम पब्लिक से मशवरा लेकर ही कानून बनाते, मगर आज तक कभी कानून कोई भी बनाया, आम पब्लिक से पूछ के बनाया नहीं। क्योंकि वो अपने हिसाब से बड़ी-बड़ी कंपनियों के हुक्म से बनाते हैं नियम कानून। कंपनियों का फ़ायदा हो और वो हमें टैक्स के रूप में दें, हम ऐश करें। वाह! क्या तरीका है। आम पब्लिक बेवकूफ़, अपना काम बंदा, भाड़ में जाए जनता। बस यही है तरीका। इसलिए जनता मेरी प्यारी जनता, भारत के वासियों, समझो, आँखें खोलो, अपने आप को बदलो। ये मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया पूरी वीडियो सुनने के लिए।